वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इनाम शेख और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इनाम शेख। व्यूअर्स, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस इस टाइम फैला हुआ है। कोरोना वायरस के साथ पूरी कौमें, हर कौम कहता उसका मुकाबला कर रही है। इम्पॉर्टेंट जो आपको मैंने आज स्टोरी देनी है वो है अमेरिका के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर चार्ल्स, जिनकी उम्र 60 ईयर्स, वो प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उनको गिरफ़्तार किया है अमेरिकन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। उनको सवालनामा भेजा गया था, उनसे पूछा गया था कि उनके पास ये पैसे जो उनके अकाउंट में आए हैं कहाँ से आए हैं। पता ये चला कि वो पैसे उनको चाइना की वुहान यूनिवर्सिटी से मिल रहे थे। पर मंथ उनको $50,000 मिल रहा था। उसके अलावा उनको एनुअल $150,000 मिल रहा था, जो कि उनकी लिविंग एक्सपेंसेस और बाकी फर्नीचर वगैरह के लिए था। और 1.74 मिलियन उन्होंने लिया था वुहान के अंदर रिसर्च यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए। डॉक्टर चार्ल्स को जब सवालनामा दिया गया तो उन्होंने उन पे बड़ी कोई फ़ाल्स किस्म की और बड़ी कोई डिफरेंट किस्म की स्टोरीज़ बनाने की कोशिश की। लेकिन आपको पता है वो अमेरिका है, वो को पाकिस्तान तो है नहीं। इंटेलिजेंस अदारे उधर बड़ा अपना काम करते हैं। उन्होंने उसी वक्त तहकीकात की और सारी डिटेल निकाल ली कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं। डॉक्टर चार्ल्स खाली अकेले ही गिरफ़्तार नहीं हुए, बल्कि हाँ, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, वो स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए हैं। 1985 में स्टैनफोर्ड से पढ़ के निकले थे। फिर उसके बाद इन्होंने ज्वाइन कर ली थी हार्वर्ड 91 में। ये उन 25 खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर का इनको लक़ब दिया था। केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल और बायोलॉजी के ऊपर इन्होंने बाकायदा कोई अपनी रिसर्च की हुई है। और चाइना के अंदर बहुत सारी ऐसी रिसर्च हैं जो इन्होंने शेयर की हैं चाइना के साथ। डॉक्टर चार्ल्स क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिकन थे, उनको ये अमेरिका का कानून के मुताबिक उनको बताना चाहिए था अमेरिका को कि मैं वुहान यूनिवर्सिटी के लिए भी ये कर रहा हूँ। अच्छा, ये खाली अकेले प्रोफेसर नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे और भी अमेरिका के बहुत से प्रोफेसर हैं जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ अपना डाटा शेयर कर रहे हैं, जो अपनी रिसर्च शेयर कर रहे हैं, जो अपनी फाइंडिंग्स शेयर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये एक स्कैम अभी और ज़्यादा बढ़ेगा। इनके साथ दो और चाइनीज़ का नाम लिया गया है। एक चाइनीज़ तो चाइना में है, उनको तो गिरफ़्तार नहीं कर पाए, दूसरे वो खातून है। दूसरे जो अमेरिका में चाइनीज़ हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो क्योंकि रिसर्च कर रहे थे, वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे और वो कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उनका भी पता लगा कि उन्होंने भी डाटा शेयर किया इनके साथ, तो उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। डाटा किस किस्म का, ये डाटा है क्या जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा अमेरिका को हुई हुई है? ये डाटा आपको मैं थोड़ा सा गुजारिश करता चलूँ कि ओवरऑल अगर इस डाटा को हम देखें तो क्योंकि ये प्रोफेसर थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और रिसर्च, ये ज़ाहिर है एक प्रोप्राइटी अमेरिका के अंदर तो बड़ा प्रोप्राइटी चीज़ें जो हैं, बड़े जिनके कॉपीराइट्स होते हैं, वो आप इस तरह शेयर नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये डाटा उधर शेयर किया उन चीज़ों में करके। और उसके बाद नैनो इलेक्ट्रॉन सेंसर्स के ऊपर ये काम कर रहे थे, साइब्रॉग टिश्यूज़ के ऊपर काम कर रहे थे, नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे काम कर रहे थे। आई मीन कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर तकरीबन आप समझ लीजिए काम हो रहा था कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स जो अब आप अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ कि वो उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे कि अगर आपके अंदर एक सेंसर या आपके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस इंसर्ट कर दी जाए टिश्यूज़ में, तो आपका बिहेवियर क्या होगा। और वो ट्रैकिंग डिवाइस आपका पूरा डाटा, जिस तरह आपका मोबाइल आपका पूरा डाटा हर वक्त दे रहा होता है, इसी तरह टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग वो आपका पूरा डाटा उनके सर्वर पे शेयर कर रहा होगा। आप क्या खा रहे हैं, क्या बाइंग बिहेवियर है, क्या आपके उठने बैठने का है, क्या आपकी डेली की रूटीन्स हैं, तो वो सारे का सारा डाटा ऑब्वियसली उसके ऊपर आजकल काम हो रहा था, जिसको उन्होंने चाइना की यूनिवर्सिटी वुहान के साथ शेयर किया है। रिसर्च के ऊपर वैसे तो बड़ी अमेरिका और वेस्ट कहता है कि हम बड़े ओपन हैं, लेकिन वो उस वक्त तक ओपन होते हैं जब उनकी वो चीज़ बन जाती है, उसका वो तोड़ निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर वो दुनिया के अंदर स्प्रेड करते हैं। चाइना भी क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक्टिव है, चाइना ने भी बड़ी मेहनत की है, तो चाइना इस पर बेपनाह इन्वेस्ट कर रहा है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर वेपन्स ऑब्वियसली उनका मतलब ही ये होता है कि आप जिस तरह कोई बीमारी निकालते हैं और वो बीमारी उस मुल्क के अंदर फैला देते हैं ताकि उस मुल्क को नुकसान हो। आप बहस ये चल निकली है कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है कोरोना वायरस, ये क्या चाइना ने छोड़ा है या अमेरिका ने किया है, ये किस तरफ से आया है, इसके ऊपर अब तहकीकात शुरू हो गई हैं। आने वाले चंद माह के बाद हमें इसके ऊपर भी काफ़ी सारी डिटेल्स आएंगी। ऑब्वियसली ये चीज़ें अब छुपी नहीं रह सकती क्योंकि इतनी ज़्यादा रिसर्च है, इतनी ज़्यादा स्टडी है कि इसके ऊपर काफ़ी सारा हमें डाटा आना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा स्कैम है जो अब मज़ीद आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रोफेसर हैं अमेरिकन प्रोफेसर, ना सही असिस्टेंट प्रोफेसर, बाकी लोग रिसर्चर्स जो कि अपना डाटा इंटरनेशनली शेयर करते हैं।
अब अगर उनके ऊपर भी यही एलिगेशन लगे कि उन्होंने पैसे लिए हैं और उन्होंने शेयर किया है, तो फिर उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसको किस तरह से किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।